वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अच्छा अली भाई, बाय द वे आज हमने मार्केट में जो है काफ़ी अगेन बुलिश सेशन हमने जो है वो आज देखा। ऑलमोस्ट मार्केट ने आज भी 1000 पॉइंट्स की जो है वो रैली पोस्ट करी। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग हमें मार्केट में होती भी नजर आई। तो आज की मार्केट का हल्का सा जो है वो रिव्यू दे दिए। जी, आज मार्केट हमने देखा 62,912 पॉइंट्स का हाई किया है। मार्केट 63,000 के बहुत करीब थी। हाउएवर फिर वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और मार्केट 62,493 के लेवल्स पर बंद हुई। 801 पॉइंट्स पॉजिटिव थी मार्केट। हाउएवर हम वैसे तो देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो शायद हमें 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, ये बहुत बड़ा नंबर अब लग रहा है जब मार्केट प्लस होती है। लेकिन अगर अगर हम परसेंटेज टर्म्स में देखें तो शायद मार्केट आज 1.3% अप थी। इट्स इट्स लेस देन 1.5%। तो सिंस अब इंडेक्स का बेस इतना बड़ा हो गया है कि अब मार्केट में अगर 1% भी मार्केट बढ़ती है तो वो 600 पॉइंट, 650 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो हमें जब भी हमें लगता है कि 800 पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो ये जब भी हम ये एनालिसिस करें तो सिंस अब इस बेस को मद्देनजर रखते हुए ये जो है वो हमें करनी चाहिए। हाउएवर ये मोमेंटम हमने देखा कि पिछले 2 महीने से कंटिन्यू है और हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की बाइंग जो है वो मार्केट में लास्ट वीक तक कंटिन्यू थी। आज की भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन बाइंग साइड से काफी बेहतर थी। और आज हमने जिस तरह आपके साथ हमने लास्ट वीक सेशंस किए जिसमें ये डिस्कस हुआ कि ईएनपी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि फर्दर परफॉर्म कर सकता है। यहाँ से वो री रेट हुआ ही नहीं है, तो आज हमने देखा कि उनमें बहुत अच्छी एक्टिविटी देखी गई और टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में से ओजी और पीपीएल भी थे, और वो भी आज 4-4, 5-5% ऊपर थे। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट में एक हेल्दी एक्टिविटी देखी गई है, ब्रॉडर पार्टिसिपेशन देखी गई है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट। परफेक्ट अली भाई। अच्छा अली भाई, आज के सेशन में जो है वो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने भी कंट्रीब्यूट करे और उसको जो है अभी आपने कवर करा है थोड़ा सा। तो अच्छा बाय द वे जो दूसरा सेक्टर था ऑयल ऑयल का, बेसिकली बाय द वे रिफाइनरीज का, उसने भी आज कुछ पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन करी थी, तो जिसमें एनआरएल ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म करा था। पीआरएल और सिनर्जी में भी जो है थोड़ी बहुत ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई थी। तो आज रिफाइनरी सेक्टर के लाइमलाइट में रहने की क्या वजह थी? देखिए, कोई 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 न्यूज़ स्पेसिफिक कोई डेवलपमेंट नहीं थी। हाउएवर हम उसको रिलेट कर सकते हैं। क्या हमने आज सुबह को न्यूज़पेपर में देखा कि हमारा जो सऊदी अरेबिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हो रहा है और वो अब अपने फाइनल स्टेजेस पर आ गया है, जिसकी वजह से जो सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगी। तो जब हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो रिफाइनरी के प्रोजेक्ट में जो है वो अनाउंस की हुई है। तो शायद ये एक वजह बनी कि आज जो है वो रिफाइनरीज में एक अच्छी पार्टिसिपेशन देखी गई। हाउएवर हम देखें तो आज अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे सेक्टर्स में जो है वो पार्टिसिपेशन थी और एक मार्केट बुल मोमेंटम में थी। मार्केट में रिफाइनरीज के प्रॉफिट्स जो है वो हमने देखा पिछले क्वार्टर तक बहुत अच्छा है। इस क्वार्टर भी एक्सपेक्टेड है कि रिफाइनरीज के प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर ही रहेगी। आई थिंक ओवरऑल मार्केट में के पॉजिटिव सेंटिमेंट का ही असर था रिफाइनरी सेक्टर पर भी। ओके। अच्छा अली भाई, आज ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर ने भी जो है वो कुछ पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे टुवर्ड्स द इंडेक्स, जिसमें मोस्ट ऑफली एमटीएल ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करे। अच्छा बाय द वे, आज ड्यूरिंग द डे पीएसएमसी की तरफ से एक नोटिस आया था जिसमें उन्होंने मिनिमम परचेज प्राइस जो है वो शेयर करी थी 406 की। तो उसके बाद हमने देखा कि पीएसएमसी जो कि एक टाइम पे अपर कैप पे ट्रेड कर रहा था, वो ऑलमोस्ट लोअर कैप के करीब आके जो है वो क्लोज हुआ। उसने जो है वो ऑब्वियसली पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर उसके बाद जो है प्रॉफिट टेकिंग हमने होती हुई देखी। तो व्हाट्स योर एंटिसिपेशन कि आगे आने वाले सेशंस के अंदर हमें पीएसएमसी के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बात करें और ऑटो सेक्टर के अंदर किस तरीके की एक्टिविटी होती हुई नजर आ सकती है? जी, देखिए, वैसे तो उस पूरे सेक्टर को रीरेट ऑटो सेक्टर को रीरेट करने वाला पार्थ सुजुकी ही है कि जब उसकी डीलिस्टिंग अनाउंस हुई तो लोगों ने ये एंटिसिपेट किया कि सिंस इसकी प्राइस बहुत ऊपर होगी तो उससे बाकी पूरे सेक्टर को इसी खबर ने रीरेट किया।
हावेवर हमने देखा कि ये कोई 140 रुपए के करीब इसकी डीलिस्टिंग अनाउंस हुई थी। हावेवर जो इसकी जो बायबैक सॉरी डीलिस्टिंग की प्राइस जो है वो 406 रुपीज अनाउंस हुई है। हमने पास्ट डीलिस्टिंग में यही देखा है कि जब इस तरीके का डीलिस्टिंग का कोई सिनेरियो होता है तो उसमें पहली प्राइस जो कंपनी की तरफ से आती है वो प्राइस एक प्राइस कोट करती है कंपनी, और उस प्राइस के पर फिर नेगोशिएशन स्टार्ट होती है इन डीलिस्टिंग कमिटी, और फिर शेयर होल्डर्स अपना पर्सपेक्टिव भी शेयर करते हैं। और हमने पास्ट एग्जांपल्स में देखा, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर में हमने देखा कि प्राइस जो है वो जो अनाउंस हुई थी और उसके बाद जो डिसाइड हुई वो 2x 3x यानी 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो है वो बढ़ गई थी। तो यही चीज जो है वो आप पार्क सुजुकी में हम देखेंगे कि इसमें शेयर होल्डर्स और जो स्पॉन्सर्स हैं इसके दरमियान एक नेगोशिएशन स्टार्ट होगी, एंड लेट्स सी कि उसके बाद वो क्या प्राइस डिसाइड करते हैं। परफेक्टली गुड। अच्छा, कुछ क्वेरीज थी जो काफी लोगों में टेक्स्ट भी कर रहे थे और पूछ रहे थे। अच्छा, ये सीमेंट सेक्टर में जो है वो पिछले 2 महीने की अगर हम बात करें ना, तो उसमें एफसीसीएल ने आउट परफॉर्म करा है तमाम स्टॉक्स को, तमाम सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स को। ऑलमोस्ट 100% रिटर्न इसने पिछले 2 मंथ्स के अंदर जो है पोस्ट करे। तो इसके फंडामेंटल्स अगर आप थोड़े से डिस्कस करते हैं, और इसमें इतनी बड़ी रैली जो है वो हमें क्यों बनती भी देखी। जी, देखिए हमने आप देखें कि ये सीमेंट सेक्टर, ये फौजी सीमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो इन लाइन थी विद अदर सीमेंट स्टॉक्स टिल लास्ट वीक। हाउएवर जब उसने ये अनाउंस किया कि हमने अपनी एक्सपेंशन कंप्लीट कर ली है एंड नाउ वी आर द थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर, और हमने 10.6 मिलियन टन्स की हमारी कैपेसिटी हो गई है, तो उसके बाद हमने देखा एक कंटिन्यूस रन अप आया पॉजिटिव सेवेंट के शेयर्स में, और वो फ्राइडे को भी अपर कैप पे क्लोज हुआ और आज भी तकरीबन वो अपर कैप के करीब क्लोज हुआ है। देखिए सिर्फ जो जो सीमेंट सेक्टर के फंडामेंटल्स हैं वो सिर्फ फॉर सीमेंट के लिए नहीं बट बाकी और बहुत सारे सीमेंट सेक्टर के लिए भी जो है वो पॉजिटिव रहे। हमने देखा पाइनियर का लो इस मार्केट में आई थिंक 4 5 महीने पहले का लो ही 50 रुपए का था, और फिर हमने इसको 115 रुपए तक ट्रेड होते हुए देखा। हमने मेपल यूज सीमेंट का लो 20 रुपए का लो देखा है और 42 रुपए का हाई देखा है। इसी तरह हमने फौजी सीमेंट का जो है वो लो देखा है 10 11 रुपए का, और हाई आज हमने 20 रुपए का भी देखा, रिसेंट हाई। तो ये एक्चुअली पूरे सीमेंट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है। लास्ट वीक हमने देखा एक एक्सेल लोड का इम्पैक्ट उनके पास आया, 75 रुपए से उन्होंने प्राइस बढ़ाकर इसको भी पास ऑन कर दिया। इनके पास प्राइसिंग पावर भी है। आई थिंक डिमांड भी हम देख रहे हैं कि डिमांड भी इसकी सस्टेन कर रही है। कोई इकोनॉमिक के इकोनॉमी के जैसे भी हालात थे 6 महीने पहले, हमने कोई मेजर डिप नहीं देखी। पर हमने देखा कोल प्राइसेस जो है वो वापस आ गई है, जो $400 पे थे वो $100 पर टन पे आ गए। तो हम ये देखेंगे कि ये वाला जो क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से होगा फौजी सीमेंट का भी और बाकी सीमेंट सेक्टर का भी, इस क्वार्टर के अंदर हम देखेंगे कि कोल प्राइस जो डिक्लाइन हुई है उसका पूरा इम्पैक्ट आएगा। लास्ट क्वार्टर में ये था कि किसी के पास महंगा कोल था, किसी के पास सस्ती इन्वेंट्री थी, बट इस क्वार्टर में तो सबके पास इन्हीं रेट्स की इन्वेंट्री है, और प्राइसेस जो है वो सबकी ऊपर की तरफ ही सेट हुई। तो इस बार इस हम देखेंगे कि इस क्वार्टर में सीमेंट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फौजी सीमेंट की अर्निंग्स जो है वो FY 2025 की ₹5 के करीब आ जाएगी। तो अगर हम देखें तो आज भी फौजी सीमेंट 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक यहाँ से हम तो फौजी सीमेंट में भी बुलिश है, और यहाँ पर बाकी सीमेंट स्टॉक्स लाइक मेपल पाइनियर चराट ये भी हमारी टॉप पिक्स हैं। अच्छा अरे भाई, बाय द वे, जो जो ये अगेन एक स्पेसिफिक स्टॉक के हवाले से सवाल है। एक और क्वेरी आई थी आज ईपीसीएल के हवाले से कि आज हमने इसके अंदर जो है वो थोड़े एबनॉर्मल वॉल्यूम्स लगते हुए देखे, और अपर कैप के करीब इसकी जो क्लोजिंग आई, तो उसकी कोई स्पेसिफिक इसका कोई स्पेसिफिक रीजन था। देखें ईपीसीएल के में थोड़ी सी शायद ये अपने इस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट था गैस प्राइस हाइक का, जिसकी वजह से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। बट हमने ये देखा कि अब जब सिंस सेक्टर और स्टॉक्स जो है वो री रेट हो रहे हैं, तो आज इसमें भी थोड़ी सी एक्टिविटी थी, ऑन री रेटिंग थी। शायद अब अर्निंग्स पर इसको देखें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ईपीसीएल की अर्निंग बिटवीन 7 to 8 रुपीज होगी। अगर आप उसको मार्केट का 6 का पी दें तो आई थिंक
कहीं आपको शायद ये एक फेयरली वैल्यूड लगेगा, बट देन कंपनी बेहतर है और शायद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 रुपए में से 6 रुपए और 7 रुपए डिविडेंड पे आउट कर दे दें। तो वो कंपनीज भी लाइमलाइट में है जिनका डिविडेंड पे आउट रेशियो बहुत अच्छा है। तो ये वजह बनी कि आज जो है वो ईपीसीएल में एक डाइवर्ट के कोई टेक्निकल्स पर भी जो है वो इसने कोई एक बाय कॉल दी है, फिर जो है वो मार्केट री रेट हो रही है। तो री रेटिंग थीम इसमें कोई स्पेसिफिक न्यूज इस पर नहीं थी जिसकी वजह से आज ये अपर कैप लगा है या इसमें बहुत एबनॉर्मल वॉल्यूम्स आए हैं। बट आई थिंक मार्केट में जो मोमेंटम है पॉजिटिव, उसी वजह से ईपीसीएल में भी केमिकल सेक्टर हम देखेंगे बाकी के स्टॉक्स भी परफॉर्म किए हैं, जिसमें हमने निमर केमिकल को परफॉर्म करते हुए देखा, हमने पाक ऑक्सी को परफॉर्म करते हुए देखा। तो डॉल की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा सेक्टर री रेट वाली थीम चल रही है जिसमें ईपीसीएल में भी जो है वो एक्टिविटी देखी गई आज। Last question, Ali bhai. Then we're gonna wrap up the section. अच्छा Ali bhai, by the way, what's your view regarding next session? किस तरीके की एक्टिविटी जो है वो मार्केट में विटनेस कर सकते हैं? And what are your topics? जी, देखिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईएनपी सेक्टर में मोमेंटम जो आज था वो बरकरार रहेगा। ये सेक्टर अभी भी खासतौर पे ओजीपीपीएल 2.5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं। आई थिंक इसमें बहुत री रेटिंग अभी होना रहती है और इसमें हम आगे देख सकते हैं कि ट्रिगर्स भी आगे बहुत आएंगे, जिसमें एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर्कुलर डेट का जो स्टॉक है उस पर कोई स्ट्रैटेजी इसी महीने आ जाएगी। फिर हम देख सकते हैं कि इसमें जो आपकी न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के जो इंसेंटिव्स हैं उस पर कोई बात इस महीने हो सकती है। फिर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग आएंगे, और इस रिजल्ट्स के साथ इस सेक्टर के जो कैश फ्लो है वो कदरन बेहतर हमें दिखेंगे आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस प्राइस जो हाइक हुई है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो आई थिंक ये वाला सेक्टर जो है वो लाइमलाइट में रहेगा। हम सीमेंट सेक्टर की मैं परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई जगह स्टील सेक्टर को भी देनी चाहिए, जिसमें हमें हॉट रोल्ड स्टील में मुगल स्टील काफी बेहतर लगता है और हमें हॉट रोल्ड स्टील में यहाँ से इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज जो है वो हम रेकमेंड कर रहे हैं। आई थिंक जो नई स्पेस आपको अपने पोर्टफोलियो में यहाँ थोड़ी क्रिएट करनी चाहिए वो मुगल स्टील में, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज में, और एक मीडिया कंपनी हम नेटवर्क है। ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। हम ये देख सकते हैं कि यूट्यूब रेवेन्यूज इनके बहुत अच्छे चल रहे हैं। फिर इनकी जो ये जो अगले क्वार्टर में जो इलेक्शंस है, ये इलेक्शंस में हमने इनका हम न्यूज़ देखा है कि जो है वो अब टॉप 5 में है और प्रॉफिटेबल भी है। और ये जो इलेक्शन वाला पीरियड होता है ये इनके इस न्यूज चैनल के लिए सीजनल अपटिक लेकर आते हैं इनके रेवेन्यूज में। तो आई थिंक ये वो ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से हम नेटवर्क रीरेट हो सकता है। और विद ईएनपी सीमेंट्स जो हम पहले से भी पिच करते आ रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे मुगल आयरन और हम नेटवर्क को इन्वेस्टर्स को जरूर इवेलुएट करना चाहिए। Perfect, Ali bhai. Thank you so much, Ali bhai, for participating in the session and for sharing your views regarding market. थैंक यू सो मच। थैंक Allah Hafiz. यू।